29 जुलाई हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे शिव योग से अब श्रावण मास के महीने में जॉब करने वाले लोग या बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए मन की शक्ति मजबूत करने का पूरा मौका मिलेगा। चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां चंद्रमा एक तरफ आपके मन तो वहीं सूर्य आपके आत्मा को आज मजबूत करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए लक्ष्य हासिल करना आसान रहेगा। चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध, घर में किसी की सेहत नासाज हो सकती है और यात्रा आपकी पोस्टपोन या कैंसिल हो सकती है। अगर आपके भीतर कोई तनाव चल रहा है काफी दिनों से, तो आज एक विशेष उपाय उसे दूर करने का बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कपाट योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। पतंग आपने उड़ाई होगी या उड़ते हुए देखा होगा। पतंग की डोर अगर लंबी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि पतंग बहुत ऊपर तक जा सकती है। पतंग तो जा सकती है, लेकिन उड़ाने का तरीका जरूर आना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में दौलत हो सकती है, समय हो सकती है, ऊर्जा हमारे पास हो सकती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया तो आप जिंदगी में श्रेष्ठ बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं, या फिर जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसलिए इन बातों का सदुपयोग करिए मेरे प्रिय साथियों। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली में हूँ, 3 और 24 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन पंचमी तिथि रहेगी और आज शाम को 7:28 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुध, आदित्य योग का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज नया शिव योग बन रहा है और आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी आज आपको मिल सकता है। आप अपने पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त रहें, लेकिन इतने भी व्यस्त न रहें कि आप अपने काम को ही पीछे छोड़ दें। इसलिए दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपने फील्ड से भटक जाओगे। शिव योग के बनने से ऑफिस का माहौल अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाना चाहते हैं तो आज अपने रूटीन को बदलें। अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है। व्यापार के विस्तार के लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया की पूरी मदद लीजिए और ऑनलाइन जितनी चीजें आप सीख सकें, जानकारी हासिल कर सकें, उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। स्ट्रॉन्ग, किसी पार्टी से आज मिलने का मौका मिल सकता है जो बड़े ऑर्डर आपको दे सकते हैं, और व्यापार रिलेटेड अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो पूरा प्लान बना के जाइए। स्टूडेंट के साथ आज दोपहर के बाद कोई घटना घटित हो सकती है, अलर्ट रहिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप गलत फहमी की एंट्री करवा सकती है। सेहत आपकी कल से सुधार लाएगी। आपको अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे आप हाँ भरने से पहले चेक कर लीजिए आप उसे निभा पाएंगे या नहीं। अगर नहीं तो नो कहना भी आपको आना चाहिए। वृषभ राशि, अचानक से आज कुछ परिवर्तन होंगे। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कहीं से धन लाभ के भी आसार बनेंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से कोई डील हो सकती है। स्टूडेंट को अपने फील्ड में किसी बात को लेकर अगर थोड़ी निराशा हो तो उसे आशा में तब्दील करने के लिए उन लोगों के साथ मिलें या बातचीत करें जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। आप में पॉजिटिव चेंजेस इसी से आएंगे और मेंटली और फिजिकली आप कितने फिट हैं इस पर आपको खुद चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापार के सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण आपको सक्सेस मिलेगी। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को और गंभीर होना चाहिए। अपनी गलतियों से आपको सबक सीख लेना चाहिए, वरना आप नुकसान कर बैठेंगे। वर्क प्लेस पर लकीर के फकीर बनने की बजाय कुछ नया करिए, और एक लकीर खींची हुई तो आप उसके आगे बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करिए। आत्मविश्वास इसी से जगेगा।
जॉब करने वाले लोगों को नया कार्यभार मिल सकता है या फिर पोस्टिंग हो सकती है। मेहनत और स्मार्ट वर्क करने के पूरे मौके मिलेंगे, लापरवाही मत बरतिएगा। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां पर भी आप रहते हैं, जहां काम करते हैं, वहां रिनोवेशन या डेकोरेशन पर प्लान बना सकते हैं। बजट बनाकर खर्च करिएगा और एक्स्ट्रा खर्च करने से बाज आइएगा। आज इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है या फिर आंखों में जलन परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, घर के बड़े बुजुर्ग स्पेशली महिलाओं की तबीयत का विशेष ख्याल रखें। घर में कोई गर्भवती बहन है, माता है, तो उनका या फिर पत्नी आपकी हो सकती है, उनका ख्याल ज़्यादा रखना होगा। समय आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर कर दें, वरना आप थोड़े बहुत जो पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। जितना आज मौन रहेंगे उतना ही घर और बाहर वातावरण शांत रहेगा। पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए और अन्यथा आपके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापार में नई मार्केटिंग टेक्निक आपको अपनानी चाहिए और इसमें सोशल मीडिया की मदद लीजिए। कई मैजिक मोमेंट्स आप एंजॉय कर पाएंगे। मनन और चिंतन करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप नई टेक्नोलॉजी के लिए धन खर्च करने जा रहे हैं तो चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ओल्ड टेक्नोलॉजी अपना रहे हो जो आपको नहीं लग रही हो और इससे भी लेटेस्ट आ चुकी हो। जॉब करने वाले लोगों को आसपास के बॉस या किसी की बात अगर बुरी लगती है तो तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए। पेशेंस रख के समय आने पर इसका जवाब देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के किसी काम से बॉस आज नाराज हो सकते हैं। आप अपने कंसंट्रेशन को बरकरार रखें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बुद्धिमानी ये कहती है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए और नए तौर तरीके अपनाए जाए। स्टूडेंट के अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग आज पोस्टपोन या कैंसिल हो सकती है। घर में अगर ग्रह कलेश चल रहा है तो आपकी वजह से वो शांत हो सकता है, छोटे या बड़े त्याग करने की वजह से। कर्क राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर, स्पेशली रिश्तेदारों की मदद करके आपका दिन बन सकता है या फिर उनका दिन बन सकता है और आपको मदद करनी पड़ेगी। व्यापार में अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें, कॉम्पिटिटर से भी सावधान रहें। बुद्धि का इस्तेमाल पूरा करिए ताकि हम विरोधियों के विरोध को खत्म कर सकें और कंपटीशन को हम क्रैक कर सकें। अगर आप नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिन दोपहर के बाद उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत आपको नहीं हारनी चाहिए। ऑफिस में आपकी उपस्थिति ज़रूरी है, लेकिन जहां पर जितनी उपस्थिति यानी प्रेजेंस जरूरी उतना ही आप रखें और जब आपका काम खत्म हो जाए तब वहां से निकल जाए। एकाग्रता का माहौल आपको बनाना है और अनुशासन आपको रखना है। को वर्कर्स का भी सहयोग आपको करना चाहिए और प्रयास में कमी बिल्कुल ना आने दें। जो हो सकता है आज आपको लाभ न दे लेकिन भविष्य आपका सुरक्षित कर सकते हैं। वही जॉब करने वाले लोग अपने सीनियर से मिली हुई सलाह को अनदेखा बिल्कुल न करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। इसी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए हम क्या करें। आज पूर्व मुखी बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम हम हनुमंते नमः 1 माला और ओम नमः शिवाय की 3 माला का जाप करें। शाम को हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। अगर हनुमान चालीसा करते हैं तो 3 बार, सुंदरकांड करते हैं तो 1 बार करना चाहिए। अब घर में ही एक लाल रंग के वस्त्र में 1.25 मुट्ठी काली उड़द और 11 कोयले और कुछ दक्षिणा रख दीजिए और अगले दिन उसे हनुमान जी या शनिदेव जी के मंदिर में रख दीजिए। और कोशिश करें कि आज आपको तेल का दान करना चाहिए, वो भी चमेली के तेल को। अगर आप किसी मंदिर में, हनुमान जी मंदिर में दान करते हैं तो समझिए कि आपके ऊपर आए हुए संकट काफ़ी हद तक टल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, उसकी देखभाल, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दीजिए, इससे पहले को कुछ बात बिगड़ जाए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने खेल के साथ साथ अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो उस पर आज बात बन सकती है। शिव योग के बनने से व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन इसका घमंड मत करिएगा और ना ही काम पूरा होने से पहले किसी को बताइएगा। पैसों का लाभ आज आपको मिल सकता है। व्यापारी लोग अगर यात्रा कर रहे हैं तो प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और फाइनेंशियली कुछ इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाकर सीनियर और बॉस की नज़रों में आ सकते हैं, जो उनके लिए आगे के द्वार खोल सकती है। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी और दिन बेहतरीन रहेगा। आपको अच्छे नतीजे चाहिए तो नतीजे जैसे आपसी मेहनत चाहते हैं वो कर लीजिए।
भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे अपने कुछ ज़रूरी कामों को आप भाग्य के सहारे भी छोड़ सकते हैं, अपने आप ही काम हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और अपनी प्यारी मीठी बातों से आप सबका दिल आज जीत लेंगे और घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए रूपरेखा आज बन सकती है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सेहत के मामले में गलत समय पर भोजन आपको परेशान कर सकता है। कन्या राशि, मन विचलित अशांत रहेगा। आप जितना जुबान को आराम देंगे, मन को शांत रखेंगे, उतना ही दिन इजी बना पाएंगे। अपनी पर्सनल जिंदगी में जो कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं वो बाहर किसी को ना बताएं। थोड़ी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखाइए, गंभीरता दिखाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ दिल खोलकर आपको बात करनी चाहिए। उमंग की नई किरण आपको दिखाई देगी और अपने प्रिय को अगर आपने किसी वजह से नाराज कर दिया है तो उसे मनाने की आपको ही पूरी कोशिश करनी चाहिए। व्यावसायिक परिस्थिति आपके लिए कुछ अनुकूल रहेगी, लेकिन पैसों से संबंधित लेन देन करते वक्त लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ना ही किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करें। व्यापारी लोगों के लिए दिन बेहतर है। जो भी कस्टमर आपके कॉन्टैक्ट में आए उन्हें खुश करने का प्रयास करें। ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर के लिहाज से दिन यात्रा को लेकर अच्छा हो सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोग बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएं। पीठ पीछे भी आप अपनी तारीफ बटोर पाएंगे। काम को लेकर स्थिति अगर आपको ऑफिस में अच्छी नहीं मिलती है तो आप उसका इंतजार नहीं करें अच्छा होने का, बल्कि अच्छा बनाने का प्रयास करिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस और मेहनत से अच्छे मूड से परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ला पाएंगे। सेहत कल से बेहतर है और आपके सुझाव आज परिवार के बहुत काम आ सकते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। बढ़ते खर्च कहीं आपको तनाव में या फिर फाइनेंशियल तकलीफ में न डाल दे, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग आर्थिक मामले में पहले चिंतन और मनन करें, उसके बाद ही खर्चे करें। आलस्य, लेट लतीफी, लापरवाही हाथ आई हुई डील आपसे छीन सकते हैं। व्यापारी लोग कुछ परेशान दोपहर के बाद होने वाले हैं, क्योंकि काम में कुछ अनचाही अड़चनें आपके आने वाली है। जिन लोगों के लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अभी नाराज चल रहे हैं तो आप मनाने में आज एक्सपर्ट हो जाएं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा परेशान आज कर देगी। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अत्यधिक भार आ सकता है। कोई भी ऐसा काम न करें जो इलीगल हो, वरना आपको ही तकलीफ आ सकती है। दूसरे शहर, राज्य या देश में यात्रा करने की प्लानिंग आज बन सकती है या फिर आप रवाना भी हो सकते हैं। ऑफिस में अपने ही कलीग के साथ कोई झड़प हो सकती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। पारिवारिक काम के सिलसिले में आप मजबूती से डटे रहें और खर्चों में तेजी जरूर आएगी, लेकिन आप चिंता छोड़कर चिंतन करिए। विरोधी आज थोड़े एक्टिव होने वाले हैं और कोई भी मौका चूकने वाले नहीं आपको तंग करने का, तो आप ध्यान रखिएगा। घर में आपको अपने गुस्से और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर अंकुश लगा लेना चाहिए, वरना अपनों को ही नाराज कर देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान ज्यादा रखें। वृश्चिक राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे चलते जाएं, आनंद आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ता आपका और मजबूत होगा। पूरे मनोयोग से अपने काम पर ध्यान दीजिए। ऑफिस से रिलेटेड किसी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए फायदेमंद तब हो सकती है जब आप उसे गुप्त रखें और उन्हें ना बताएं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयड पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा। बॉस भी आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आपको बड़ी या नई जिम्मेदारी दे सकते हैं और आप बॉस की नज़रों में छा जाएंगे। किसी बड़ी या नई पार्टी से आपको अच्छे ऑर्डर भी आज मिल सकते हैं। इन्फेक्शन या स्किन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों को कहीं से आर्थिक सहयोग मिलेगा, स्पेशली फैमिली से, तो रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। अच्छी मात्रा में धन तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जैसे धन जेब में आता है आपको खर्चे दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पहले उन्हें लौटाइए जो आपसे पैसा मांगते हैं, जिनसे आपने ले रखा है। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए खोलकर आप अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ का साथ दीजिए, अपनों को समय दीजिए और वो करें जिसमें दिल चाहता है, लेकिन समाज और कानून विरोधी काम न हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लक्ष्य से दोपहर के बाद आपको कोई भटका सकते हैं, ऐसे लोगों को ही अपने से दूर कर दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि आपके लिए रुद्राक्ष का महत्व क्या है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे प्रकार का, अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर पाती है। इसीलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा में जाना पड़ता हो, जिनको मानसिक अशांति रहती हो, काम में ध्यान केंद्रित न होता हो, आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए होती है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं और अपने काम में परिपक्वता चाहते हैं।
उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। ये कोई साधु सन्यासियों के लिए या फिर जिन लोगों ने पूजा पाठ को अपना जीवन बना लिया उन्हीं के काम का नहीं, हर किसी इंसान के लिए रुद्राक्ष अति आवश्यक है। इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद समझिए और इसे हमेशा धारण करिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने पूरे दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़े बदलाव लाएं, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठें, क्योंकि आज भाग्य खुद आपके भरोसे है कि आप कुछ करें तो हो सकता है वो आपका साथ दे दे। शिव योग के बनने से जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले पहले निपटा लेने चाहिए। व्यापारी लोगों को काम करने के साथ साथ अपने स्टॉक पर भी ध्यान देना चाहिए और आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए आज कुछ स्पेशल करिए, कमर कस के तैयार हो जाएं ताकि हम एडवांस में प्रिपरेशन कर सकें। मन में अगर कोई शंका है, आशंका है तो आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए, नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए मन को मजबूत बनाएं, इसी में आत्मविश्वास आपका छुपा हुआ है। वर्क प्लेस पर आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही मानिए। विरोधी इसी ताक में आज रहेंगे कि आप कोई गलती करें ताकि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। जॉब करने वाले लोगों को काम करने पर ही सफलता मिलेगी, बातें करने से नहीं होगा। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, स्पेशली पति पत्नी के बीच में अगर कोई बात नहीं बन रही है तो किसी तीसरे की मदद मत लीजिएगा, खुद सॉल्व करिए। स्टूडेंट की किसी उपलब्धि को देखते हुए गवर्नमेंट और समाज से उन्हें सम्मान जल्द मिलने वाला है। आपकी सेहत कल से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करें। अपने ज्ञान को और बढ़ाएं ताकि आपके अनुभव का इस्तेमाल आप कर सकें। मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को आज समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में पहचान मिलने वाली है। जॉब करने वाले लोगों के लिए पेंडिंग काम को आज पूरा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए पहले उसी पर ध्यान दें। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोग जिन लोगों से आज मुलाकात करते हैं, क्लाइंट से या बाहर जाते हैं, मधुर व्यवहार और संयम रखें, देखिए आप डील क्रैक कर पाएंगे। घर परिवार में एक दूसरे का सहयोग और समर्पण देने से ही वातावरण अच्छा बन पाएगा। एक दूसरे का सहयोग करिए, बिना उनके कहे हुए आप उनका काम कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। स्टूडेंट जो करना चाहते हैं उसे दिल खोलकर करें और अपने दिल की बात जरूर उन्हें शेयर करें जो समझते हों। सेहत में बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। व्यापारी लोग मार्केट में और अपने व्यापारिक संगठन में जन संपर्क का दायरा बढ़ाएं और अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए और खुद उसे सीखना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फाइनेंस को लेकर, टैक्स को लेकर या किसी बात को लेकर आज बात बिगड़ सकती है। आप अपना अधिकांश समय जैसे फ्री होते हैं परिवार को दीजिए और कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ ना होने पाए, इसलिए अपनी बात को स्पष्ट तरीके से आज रखना होगा। कुंभ राशि। अपने परिवार या ननिहाल से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। नया काम करने से पहले पेंडिंग काम को निपटाइए ताकि वर्तमान में हम सुनिश्चित कर सकें कि अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ताकि हम आगे के लिए कुछ बड़ा रोड मैप आने वाले दिनों में बना सकें। पार्टनरशिप व्यवसाय में अहम और बहम की लड़ाई एक दूसरे के साथ होने वाली है। आप तेजी से कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें जल्दीबाजी शामिल हो। जल्दीबाजी में किए गए काम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है उन लोगों को आज थोड़ी सी हार्ट को लेकर या पल्पिटेशन लेकर परेशानी हो सकती है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में बॉस के सामने अपने ज्ञान का परिचय ज़रूर दें, लेकिन उसका कोई भी दम्भ रखने से बचना चाहिए। यानी अहम और वहम, अहंकार तो बिल्कुल मत रखिए वरना अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी या ऑफिशियल फाइलें हैं, पेन ड्राइव है, कोई वैल्यूबल चीज़ें हैं जो गुमने पर या मिसयूज़ किसी के करने की आशंका है तो संभाल कर ज़्यादा रखिएगा। स्टूडेंट अपने फील्ड में जितनी उम्मीद रखेंगे उसके मुताबिक आपको आज काम में सफलता नहीं मिल पाएगी, इसलिए किसी और पर तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा और ना ही किसी और पर निर्भर रहिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड बने यानी आत्मनिर्भर बनोगे तो मजा आएगा। इसके लिए कोई मोटिवेशन स्टोरीज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कपल जो हाल ही में किसी रिश्ते में जुड़े हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आप झगड़ा करने वाले हैं। खर्चों में बढ़ोतरी के कारण परिवार में तकलीफ आ सकती है, लेकिन किसी भी चीज़ को नया खरीदने से पहले सोच लीजिए क्या ये रिपेयर हो सकती है। अगर हो सकती है तो उस पर ध्यान आपको ज़्यादा देना चाहिए। मीन राशि। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मनभेद और मतभेद बढ़ सकते हैं। आज ऐसे लोगों से दूर रहें। घर में किसी के आने से रौनक आ सकती है और आपके जाने से भी वहाँ रौनक बढ़ सकती है। किसी स्पिरिचुअल कार्यक्रम का आप हिस्सा बनने वाले हैं। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में अपना उचित व्यवहार बना कर रखें।
और अपनी इमेज को ताक पर रखने की कोई कोशिश नहीं करें। कोई कितना भी उकसावा आपको दे दे, यानी प्रोवोक करने की कोशिश करे, आप लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों की वाणी में मिठास आएगी जो आपको अटका हुआ पैसा दिला सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन दिन को खूब एंजॉय करेंगे और साथ ही सेहत भी आपकी कल से बेहतर रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रूखा व्यवहार मत करिएगा। अगर घर में शुभ और मांगलिक कार्य बात चल रही, विवाह की बात किसी की तय होने वाली है, तो आज उसमें शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए और आपको सलाह तब देनी चाहिए जब कोई मांगे। बिना मांगे सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती। स्टूडेंट के लिए दिन शुभ है। यदि कोई टेस्ट है तो उसमें आपका प्रदर्शन आज बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बस अपने आसपास के लोगों के साथ वातावरण सहयोगात्मक रखिएगा। व्यापारी लोग यदि निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो पहले मार्केट में अप्स एंड डाउन्स को ठीक कर लीजिए। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें रिस्क शामिल हो। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे कपाट योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस में पापी ग्रह विराजित हो और 4th हाउस के लॉर्ड पापी ग्रहों के साथ विराजित हो तो कपाट योग बनता है। अपने जीवन में हर चीज के प्रति ऐसे लोग अत्यंत कूटनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे को तैसा, और ईर्ष्या भाव ऐसे लोगों में ज्यादा रहता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो श्री राम भक्त हनुमान जी को चमेली के तेल के 4 दीपक प्रज्वलित करते हुए उनका ध्यान करें। हनुमान जी को घर या फिर बाजार से ला सकते हैं। बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और वहीं उनके समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना चाहिए और बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न और धन या फिर अन्न और मेडिसिन, इनका आपको दान करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से